ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखिए मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर पढ़ा रहा था आपको इसमें, है ना। ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर को आज मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए थे, आज मैं कुछ और क्वेश्चन करा के इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक, ओके। देखिए आपको ये दे रखा है कि गिवन दैट 10x इक्वल टू 3/4 और x की रेंज दे रखी है। x की रेंज क्या है? 3π/2 से लेस और ग्रेटर देन पाई। मीन्स ये किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x/2 कॉज x/2 और दैट। अच्छा एक बात सुनिए, देखिए सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूशन, एक बात जरा गौर करिए। 10x/2 आपको गिवन है, गिवन दैट, है ना। क्या दे रखा है? गिवन दैट 10x इक्वल टू 3/4 और x क्या गिवन है? x इज लेस देन 3π/2 और ग्रेटर देन पाई, राइट। एंड ये आपको गिवन है। वैल्यूज किसकी पूछी है वो देखिए। तो हमें x/2 की फॉर्म में sin x/2 cos x/2 tan x/2 सब x/2 की फॉर्म में है। तो इस एंगल को भी x/2 की फॉर्म में लिख लीजिए। क्या गिवन है? एंड x इज लेस देन 3π/2 और ग्रेटर देन पाई। मैं इसको ऐसा लिखना चाहूं, इंप्लाई दैट 2 से डिवाइड कर लो, मीन्स x/2 लेस देन, यहां भी 2 से डिवाइड करिए तो कितना? 3 इंटू π/4 और यहां लिखिए कितना? ग्रेटर देन π/2, है ना। तो एक बात जरा गौर करो, x/2 किससे ग्रेटर है? π/2 से। और यहाँ π/4 का मतलब 45 और मल्टीपल करिए 3 में तो कितना? 135 डिग्री। मीन्स है क्या एक्चुअल में, ये जो क्वाड्रेंट है ना, यहाँ पर x इक्वल टू 0, अगर कोई एंगल x ले लिया मैंने और ये x इक्वल टू इस लाइन पर π/2, राइट। इस लाइन पर x इक्वल टू कितना होगा? यहाँ दिस लाइन, इस लाइन पर x इक्वल टू, इस लाइन पर ये एंगल x इक्वल टू π/2, राइट। और इस लाइन पर एंगल पाई और इस लाइन पर 3π/2, राइट। अब जरा देखिए, अगर वो एंगल x ये है, किस रेंज में है? x/2 π/2, है ना। तो वो एंगल कहीं यहां रहा होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है? इस क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव? इस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव? कॉज और सेक। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज और सेक पॉजिटिव, लेकिन सॉरी, इधर कॉज और सेक, मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव आते हैं इसमें। कौन से? ASTC, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या? साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, क्योंकि x/2 किस क्वाड्रेंट में होगा? अब जरा देखिए, है ना, x/2 imply that x/2 is in सेकंड क्वाड्रेंट। किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट, यहां लिखे देता हूं बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब क्या क्या पॉजिटिव? ASTC से साइन और कॉसेक, बाकी और सब नेगेटिव होंगे। तो इसका मतलब क्या है? इंप्लाई दैट कॉस x/2 is negative and sin x/2 is positive and sin x/2 is positive और tan x/2 इक्वल टू कितना होगा बताओ? tan x/2 इक्वल टू sin x/2 अपॉन cos x/2। दिस इज ऑल्सो, एक पॉजिटिव है इसमें, देख लिए ना, इसमें एक पॉजिटिव है आपका और एक नेगेटिव है ना। तो tan x/2 sin x/2 ओवर cos x/2, दिस विल बी ऑल्सो कितना हो जाएगा यहाँ से? इक्वल टू, बताओ कितना? नेगेटिव, क्योंकि साइन पॉजिटिव है ना। ये भी कैसा? नेगेटिव, राइट। इज नेगेटिव, ये लिखिए।
ज्यादा बेहतर रहेगा, इज नेगेटिव, ये भी वैल्यू नेगेटिव होगी, दैट्स ऑल। बस अब एक बात देखो, आपके पास 10x है ना, 3/4। तो एक काम करो, दो रास्ते हैं आपके पास। एक तो आप ये कर लिए कि ट्राइंगल बना ले, है ना, दिस एंगल इज x, ट्राइंगल बना ले। चलिए मैं थोड़ा सा यहां से बनाता हूं, देखो शेप्स। ये कैसे इसको शेप्स देखिए, ये लीजिए, ठीक, दिस एंगल इज x, देखिए दिस एंगल इज x, और 10x इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नॉर्मल अपॉन बेस, दैट एंगल इज 90 डिग्री, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो ये कितना आ जाएगा 5, राइट। अब एक बात बताओ, मैं आपसे कहूं साइन एक्स इक्वल टू कितना, कॉज एक्स लिख लीजिए, बाकी वैल्यू यहीं से निकाल लेंगे हम। कॉज एक्स इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5, राइट। कॉज कैसा है, यहाँ नेगेटिव है। अब जरा कॉज देखना पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये एंगल देखो किस क्वाड्रेंट में चला गया, टेन और कॉट, तो यहाँ पे ये भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, ये ध्यान रखना इस बात का विशेष, -4/5, क्योंकि x किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉज इज ऑल्सो नेगेटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहां से देख लीजिए ASTC, तो क्या होंगे, टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे। ओके, अब जरा देखिए, एक फॉर्मूला आप जानते थे, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, राइट। तो मैं इसमें फॉर्मूला यूज करता हूं, राइट। मैंने cos x इक्वल टू क्या लिख लूं, बताइए, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ओके, cos x की वैल्यू लगा दीजिए, कितनी है, -4/5, राइट, प्लस वन, ये वन इधर ले आइए, माइनस वाला वन इधर ले आइए, इक्वल टू कितना, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, है ना। तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 कितना, बोलो, यहाँ एलसीएम ले लो, 1/5, ठीक है। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां से सेकंड क्वाड्रेंट में है ना x/2, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव, साइन और कोसेक, और x किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या, टेन और कॉट, है ना। अब cos x आपने लिख लिया बेस अपॉन हाइपोटेनियस -4/5, क्योंकि x किस क्वाड्रेंट में, इस वजह से मैंने वैल्यू लिखी है ये, है ना। मुझे क्या चाहिए, हाफ एंगल में चाहिए, तो cos x का फॉर्मूला मैं यहाँ यूज कर लूंगा भाई, है ना। और 2 cos, ये cos x की वैल्यू आपने ये लगा दी, है ना, कितना आ जाएगा बताइए यहाँ से, तो 2 cos, इसको ऐड कर लीजिए, यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, +1 ले आइए, और इसका ऐड 1/5, और ये जब आप यहाँ डिवाइड करेंगे तो cos x/2 कितना, cos x/2 इक्वल टू 1/√10, ओके। और ये भी साइन कैसा,
चलिए मैं डिवाइड करके लिखता हूँ यहाँ स्क्वायर 1/10, तो इसको क्या लिख देंगे आप लोग, कॉज स्क्वायर एक्स बाई टू, कॉज एक्स बाई टू इक्वल टू अंडर रूट 1/10 प्लस माइनस, तो कॉज एक्स बाई टू को क्या लिख देंगे बताइए, माइनस के 1/√10। हाँ, किस क्वाड्रेंट में एंगल है एक्स बाई टू, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉज एक्स बाई टू नेगेटिव है ना, माइनस दिस वैल्यू, राइट। ऐसे ही आपको किसकी निकालनी है, साइन एक्स बाई टू की वैल्यू, तो राइट द वैल्यू ऑफ साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, साइन एक्स बाई टू, चलिए यहीं से फिर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम, यही cos 2x इक्वल टू किसके, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, राइट। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू को आप क्या लिख देंगे बताओ, 2 साइन स्क्वायर, इसको इधर ले आइए, और है ना, यहां से फॉर्मूला यूज किया ना हमने, ओके बेटा, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है ना, इसमें आपको फॉर्मूला यूज करना है प्लीज, इस वाले टर्म में, है ना। तो कितना लिख लेंगे बताओ, यहां से इसको लिख लेना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, वैल्यू आ जाएगी बेटा बड़े इजीली, है ना। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू को क्या लिख देंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, इसको इधर ले आइए, 1 माइनस कॉज एक्स, और कॉज एक्स की वैल्यू बोलो कितनी है, नेगेटिव 4/5, तो यहाँ लिख लीजिए साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1 प्लस 4/5, कितना 9, है ना। मैं नेक्स्ट पेज पर चला जाता हूँ, ओके। कितना आ जाएगा बताइए, इसका एलसीएम ले लीजिए 9/5, यानी एलसीएम ले लेंगे, और यहाँ पे देखो कितना था 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 9/10, ओके। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 9/10, मैं एक बार फिर चेक करा देता हूँ पिछला, देखो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, एलसीएम ले लिया आपने 9/10, इसको आप क्या लिखेंगे यहाँ से बताइए, साइन एक्स बाई टू इक्वल टू प्लस माइनस 3/√10, राइट, और सेकंड क्वाड्रेंट में है एक्स बाई टू, तो इम्प्लाई दैट साइन एक्स बाई टू पॉजिटिव, मैं दिखाता हूं आपको अभी, पॉजिटिव 3/√10, ओके, दिस वैल्यू देखो जरा, साइन एक्स बाई टू कैसी वैल्यू, पॉजिटिव, तो दिस वैल्यू देखिए, दिस ये वैल्यू पॉजिटिव। अब आपको क्या चाहिए, tan x बाई टू, राइट, tan x बाई टू को लिख लीजिए साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉज एक्स बाई टू, राइट। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपको खुद सॉल्व कर लेनी चाहिए, सेम है ना, एक्स बाई टू, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, साइन एक्स बाई टू की वैल्यू तो आपके पास इतनी है ना, 3/√10, ओके, और इसकी वैल्यू शायद 1/√10 है, देखो कॉज एक्स बाई टू की, है ना, माइनस के, तो कितना माइनस के 1/√10, √10 से √10 कैंसिल, तो इम्प्लाई दैट tan x बाई टू, tan x बाई टू की वैल्यू कितनी, -3, दिस, राइट, ये -3 है, -3, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट, है ना। मैं और अदर क्वेश्चन भी आप लोगों को और बता देता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये है, इसी टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या आप पे क्वेश्चन नहीं होगा, डू दैट क्वेश्चन, होमवर्क है ना, क्वेश्चन करिए इसको सेम टाइप से प्लीज। क्या है, tan x इक्वल टू दे रखा है आपको, tan x इक्वल टू -4/3, और ये कहा है x इन सेकंड क्वाड्रेंट, x इज लेस देन पाई और ग्रेटर देन π/2, तो x किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। फाइंड किस किस की वैल्यू निकालनी है आपको, फाइंड साइन एक्स बाई टू, कॉज एक्स बाई टू, सेम टाइप का क्वेश्चन है, एंड tan x बाई टू, फाइंड दैट वैल्यूज, ओके, कर लीजिए इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन, ये आपकी एक्सरसाइज थर्ड चैप्टर की है ना, और मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है आपके पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज का है, और ये है आपका cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर। कल टिक्नोमेट्री वाले चैप्टर पर हम और अच्छे क्वेश्चंस करा के कल इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। ओके, देखिए क्या है आपका, ये प्रूफ करना है 4 साइन स्क्वायर और है आपका x माइनस वाई अपॉन। ठीक, ये जो क्लास है ना 11th क्लास वाले बच्चों के लिए, 12th वाले बच्चे भी इसको करें तो बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा, क्योंकि उनके यहाँ 12th क्लास वाले बच्चों को ITF है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, मैं यहीं से क्लियर करूंगा उसको। ओके, मैं डोमेन और कोडोमेन, जो मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के आपको डोमेन और रेंज बताए हैं, आप चाहेंगे तो मैं वहां पर एक दोबारा जब ITF पढ़ाऊंगा तो वहां बता दूंगा ITF में, है ना, और कैसे रेस्ट्रिक्शन लगा के आपको बाइजेक्टिव मैपिंग बनानी है। तो इससे पहले, आपको जाने से पहले मेरे YouTube चैनल पर 1-1 ऑन टू फंक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। क्या 1-1 और ऑन टू फंक्शंस, अगर आपको वो नहीं आता है ना तो बाइजेक्टिव मैपिंग नहीं समझ आएगी। और बाइजेक्टिव मैपिंग आपकी क्लियर है तो आप ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पर समझ सकते हैं। बजाय जैसे मैं थोड़ी सी हिंट देता हूं, देखिए tan फंक्शन, राइट, इसका जो डोमेन था, डोमेन इज दैट आर एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू था आपका 2n प्लस 1 पाई बाई, राइट, और पाई बाई 2, और इसमें था n बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट, क्या था यहाँ, n बिलोंग्स टू इंटीजर, 2r डोमेन, ये डोमेन और दैट इज रेंज। ठीक, अब हमें जो बात करनी है ना, रेस्ट्रिक्शन लगाना होगा 10 वाले पर, ऐसे ही साइन, है ना, साइन के लिए क्या बताया था, बताइए, साइन फंक्शन क्या था, R2 दैट इज रेंज, राइट। अब इस पर रेस्ट्रिक्शन की बात करेंगे, जब तक हमें डोमेन और कोडोमेन या डोमेन और रेंज पता नहीं होगी इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की। और इनवर्स फंक्शन क्या होता था, देखिए, अगर f सच दैट a टू b आपका फंक्शन इज 1-1 एंड ऑन टू, कैसा फंक्शन है, 1-1 एंड ऑन टू बाइजेक्टिव है, देन तब देयर एग्जिस्ट ए मैपिंग, एक मैप, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जिसको हम नाम देते थे इनवर्स फंक्शन, क्या, एफ इनवर्स दिस, एफ इनवर्स सच दैट b2 है, राइट। अब साइन का फंक्शन है तो जैसे साइन एक्स है ना, तो साइन फंक्शन का इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, राइट। अब वो क्या बनेगा यहाँ पर, जो रेंज है ना वो तो बन जाएगी आपकी इसकी डोमेन, राइट। अब बात ये है कि मुझे 1-1 और ऑन टू बनाना है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, मैं ये सब बातें आपसे करूंगा। ओके, बस एक आइडिया दिया है यहाँ पर, तो वो इसलिए दिया है कि अगर आप उस चैप्टर को बहुत बेहतर समझना चाहते हैं तो प्लीज डू दिस चैप्टर। क्वेश्चन एक बार को इसके करें या ना करें नो प्रॉब्लम, लेकिन जो फंडामेंटल मैंने पीछे सिखाया आपको वो करना बहुत कंपलसरी है। ओके, देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, तो मैंने LHS, राइट, और LHS है मेरा cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर। आप इसका होल स्क्वायर ओपन करिए, राइट, इधर ओपन करेंगे तो कितना आएगा बताइए, अरे cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x cos y, और इसका जब आप ओपन करेंगे प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y और माइनस के 2 साइन x साइन y, राइट। यहाँ भी माइनस है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने ओपन किया है, तो यहाँ पे भी, अरे भाई, माइनस है cos स्क्वायर y माइनस के 2 cos x cos y। अच्छा एक बात चेक करिए, देखिए मैं थोड़े से स्टेप्स कम कर रहा हूँ,
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, यानी कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी होती थी ये 1 प्लस कॉज स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, दिस इज ऑल्सो 1। और इसमें से हमने -2 कॉमन ले लिया, राइट, -2 इसमें, तो कितना आ गया बताइए, कॉज एक्स कॉज वाई, राइट, प्लस साइन एक्स साइन वाई। और यहाँ क्या फॉर्मूले की फॉर्म बनेगी बताओ, तो 1 और ये 2 2 है ना, 1 और 2 कॉमन ले लिया मैंने, कितना 1 माइनस, ये किसका फॉर्मूला, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी मीन्स कॉज एक्स माइनस वाई, राइट। बाकी एक फॉर्मूला आप ये जानते हैं, कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। रिजल्ट भी आपको किस में चाहिए, साइन में, तो यही एक और फॉर्मूला था, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ओके, यूज दिस फॉर्मूला हियर। तो देखो जरा 2 1 माइनस, है ना, कितना, यहाँ पे एक्स माइनस वाई है ना, 2 है तो हाफ एंगल हुआ, इसको क्या लिख दिया जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कितना, एक्स माइनस वाई अपॉन, चेक इट। जब देखो माइनस अंदर लेके जाएंगे, 1 से 1 कैंसिल, ये पॉजिटिव, तो कितना आ जाएगा बताओ, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। क्या ये RHS नहीं है? दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट, ओके। नेक्स्ट, इसी मिसलेनियस का एक क्वेश्चन में और बता देता हूं आपको, जो चाहो वो पूछ लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, साइन एक्स साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन एक्स, राइट। प्रूफ क्या करना है आपको, ये प्रूफ करना है 4 साइन एक्स और कॉज एक्स वाई 2 कॉज 3x वाई 2, ओके। हमने क्या किया, देखिए LHS ले लिया, और LHS है, मैं इस LHS को ऐसे लिखे देता हूं, मैं नहीं समझता किसी को कोई दिक्कत होगी, साइन एक्स और प्लस साइन 2x, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला ओपन करिए, यानी साइन ए माइनस साइन बी, तो ये आ जाएगा 2 कॉस 3x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन 3x माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन 2x। देखो कितना इजी भी है, कितना आ जाएगा यहां से बताइए, 2 कॉस हाफ 4x अपॉन 2x इंटू यहाँ कितना आएगा बताइए, साइन एक्स और प्लस साइन 2x, और साइन 2x का फॉर्मूला खोल दीजिए भाई, 2 साइन एक्स कॉज एक्स, कॉमन ले लीजिए इसमें से आप, 2 साइन एक्स कॉमन, क्या बचेगा यहाँ, कॉज 2x प्लस कॉज एक्स, और फिर इसमें कॉज ए प्लस कॉज बी का फॉर्मूला यूज कर लिए, तो कॉज ए प्लस कॉज बी का फॉर्मूला सभी जानते होंगे, यहाँ लिखे देता हूँ, कॉज ए प्लस कॉज बी का फॉर्मूला सभी जानते हैं, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 अपॉन कॉस ए माइनस बी बाई 2, यूज दिस फॉर्मूला हियर, है ना, यहाँ यूज कर लीजिए ब्रैकेट वाले में। तो 2 साइन एक्स, क्या लिखेंगे आप इसको, 2 कॉस, बोलो 2x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस कितना भाई, 2x माइनस एक्स अपॉन 2, ओके। कितना जरा बताइए, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 साइन एक्स, ओके। यहाँ कितना बचेगा, cos 3x बाई 2 आएगा ना, और यहाँ कितना, ये cos x बाई 2, यही क्या है, RHS नहीं है, यस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ये तो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, ओके।
ये सब हो जाएंगे। ओके, देखिए एक और क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 3.3 सीबीएसई की 11th क्लास की चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 20 है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 20? देखिए ये दे रखा है आपको साइन एक्स माइनस साइन 3x ओवर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉज स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स। ये प्रूफ करना है सर। ओके, देखो मैंने क्या किया, एलएचएस ले ली और एलएचएस है मेरे पास साइन एक्स माइनस साइन 3x ओके ओवर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। आप इसको ये भी लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। राइट, अब एक बात जरा थोड़ा सा लॉजिकली आप ये सोचिए कि अगर आप इसमें साइन ए प्लस साइन बी, क्या यहाँ कोई फॉर्मूला यूज कर पाएंगे? नहीं। अगर मैं इसमें एक और फॉर्मूला यूज कर लूं तो नीचे cos 2a आ जाएगा। ओके, तो cos 2a अगर आएगा तो इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ देखना मैंने क्या किया है भाई, मैंने एक काम किया यहाँ से, चलिए ऐसे लिखता हूँ। चलो पहले यही लिख लूँ, मैं अगले स्टेप में करूँगा साइन एक्स माइनस साइन 3x ओवर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉज स्क्वायर। ओके, मैंने क्या किया, मैंने इसको लिख दिया, देखिए साइन 3x माइनस साइन एक्स। ओके, मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर नीचे से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लिया। ओके, अगर मैं न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन लूंगा नीचे से तो ये माइनस में से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, साइन ए माइनस, मैं फॉर्मूला लिखता हूं बेटा, दो फॉर्मूले हैं मेरे पास। एक फॉर्मूला तो ये है साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, क्या साइन ए माइनस साइन, यह है एक तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ओके, और एक फॉर्मूला और है आपके पास, आइडेंटिटी है ये, कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सारी आइडेंटिटी हमने प्रूव करके आपको दिखाई पिछली क्लासेस है ना। तो ये यूज करिए तो कितना LHS इक्वल टू कितना, देखिए इसमें जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 2 कॉस ए प्लस बी 3x प्लस एक्स, कितना 3x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन 3x माइनस एक्स अपॉन 2 ओवर cos 2x। दिख गया होगा आंसर, क्या टर्म आ जाएगा यहाँ, 2 cos 2x इंटू कितना साइन एक्स ओवर कितना cos 2x, और cos 2x से cos 2x कैंसिल, तो कितना बचेगा बताइए, 2 sin x। ये क्या है आपकी RHS नहीं है क्या? कंप्लीट दिस क्वेश्चन। ओके, यही तो है RHS। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, या ITF पढ़ा लेते हैं, 12th क्लास का वो टॉपिक है। ये 11th और 12th क्लास के लिए था अब तक इतना जो पढ़ा है इस चैप्टर में। नेक्स्ट जो ITF चैप्टर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, दो चैप्टर ओनली 12th स्टूडेंट्स, तो वो 12th वाले बच्चे उस चैप्टर को करें, है ना। ये 12th वाले बच्चे उस चैप्टर पे जाने से पहले इस चैप्टर को जरूर करें,
बेहतर होगा ये क्लास कंप्लीट करने के बाद उस चैप्टर पे जाएं, बहुत अच्छा लगेगा उन बच्चों को। केवल 11th वाले स्टूडेंट डू दिस चैप्टर यहाँ तक ओनली, ठीक है। उस चलिए, ओके, थैंक यू।